तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में टेंस पूरे करवा दिए हैं। तो अब बारी आती है WH वर्ड्स की। ये वो टॉपिक है जिसमें हर किसी को टेंस पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है, तो इसीलिए लेकर आया हूं मैं WH वर्ड्स की एक स्पेशल क्लास। तो देखते हैं कैसे कैसे हिसाब है इसका। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द बोले तो इंटरोगेटिव वर्ड्स WH फैमिली या WH वर्ड्स वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है, डबल स्ट्रेंथ वाले। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे? आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, देख लेते हैं एक बार। एक होता है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। एक होता है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। एक होता है वाई। वाई मीन्स क्यों। होम मीन्स किसे या किसको। व्हेन मीन्स कब। विच मीन कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। हु मीन्स कौन या किसने। हाउ मीन्स कैसे। हाउ लॉन्ग कितनी देर या कब तक। हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने। नंबर्स काउंटेबल होने चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई नंबर होना चाहिए, वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत होना चाहिए। वहां पे किसका यूज होता है? हाउ मैनी का। फिर आता है हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, कितने, यानी कि कोई मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। और नाउन कौन सी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल। उसके साथ क्या आता है? हाउ मच। एक होता है हाउ ओफन, इसका मीन्स होता है कितनी बार या कब कब। एक होता है हाउ मेनी टाइम्स, इसका भी मीन्स क्या होता है? कितनी बार। तो हम सभी ने देखा अपनी सारी वीडियोस में, सारी क्लास में, तो क्या था? WH वर्ड वाले सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। क्या? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने अगर हेल्पिंग वर्ब के ऊपर स्टार मारा है तो इस बात का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या है? बदलती रहेगी। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी, इसलिए इसमें इसके ऊपर स्टार लगाया है। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल रूल या स्पेशल ट्रिक्स जो WH वर्ड्स के साथ आने पे हमें क्या करती है? परेशान। सबसे पहले लिखा है हमने कुछ WH वर्ड्स के साथ नाउन देखने को मिलती है, यानी कि कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें नाउन देखने को मिलती है। हमने तो कहा यहाँ भाई WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहां क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आओगी, पहले सेंटेंस की कोई नाउन आ जाएगी। देखते हैं पहले। एक होता है हाउ मच, इसके साथ क्या मिल सकती है हमें? नाउन। एक होता है हाउ मैनी, इसके साथ क्या मिल सकती है? नाउन। एक होता है विच, इसके साथ क्या मिल सकती है? नाउन। एक होता है हुज, इसके साथ भी नाउन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, कैसे? जैसे पहला एग्जांपल है हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक टुडे, आज उसने कितना दूध पिया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि डिड आया हुआ। अब होता क्या है कि हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, कितने। इसके बाद प्लस में जो नाउन आई वो क्या आई? मिल्क। मिल्क दूध। दूध क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये रहा। हाउ मच किसके साथ आएगा? कितना, कितनी, कितने, यानी कि क्वांटिटी, वो मात्रा में होनी चाहिए चीज, और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो WH वर्ड हाउ मच, इसके साथ आ गया नाउन मिल्क, इसके साथ फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी। हाउ मैनी सम्स हैव यू सोल्ड येट, यानी कि यहां पे देख के हाउ मैनी मीन्स कितना, कितनी, कितने। सम्स, सम्स यानी कि सवाल, कितने सवाल। हैव यू सोल्व्ड, ये यू क्या है? यू है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हैव क्या है? हैव है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक जगह डिड आ गया तो हर जगह डिड आएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं, इसके ऊपर क्या है? स्टार है, ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। जब जब तो यहाँ पे हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी सोल्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि यू, तुमने अभी तक कितने सवाल, तुमने अभी तक कितने सवाल सोल्व किए हैं या कितने सवाल हल किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आज आ गया ना WH वर्ड के साथ नाउन। फिर आता है विच प्लस में नाउन। विच पेशेंट इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, ये लो नाउन तो है यो। विच के साथ नाउन तो आया आया, साथ में काहे का काम कर रहा?
सब्जेक्ट का, कहेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। विच पेशेंट इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, यानी कि कौन सा मरीज दवाई नहीं ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हुज प्लस में नाउन, हुज कार आर यू ड्राइविंग, ये रहा हुज आ गया, इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, कार, इसके साथ कार आ गया, ठीक है। फिर क्या आया, तुम, यू, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, हुज के साथ नाउन, हुज कार आर यू ड्राइविंग, यानी कि तुम किसकी कार चला रहे हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद आता है कुछ नाउन्स, कुछ WH वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन देखने को मिल सकती है, कुछ WH वर्ड्स के साथ क्या मिलती है, प्रीपोजिशन देखने को। कौन कौन से, जैसे एग्जांपल है बाय विच, इन विच, विच माने क्या हो, कौन सा, कौन सी, कौन से, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम एक, बाय विच ट्रेन विल ही अराइव, यानी कि इस बात का मतलब हुआ विच है, बाई विच से पहले क्या आ गया, प्रेपोजिशन, विच के बाद क्या आ गया, नाउन, आगे नहीं आ गया भाई, नाउन भी आ सके, यो नहीं रही, और सब्जेक्ट कहाँ है, यो रहा सब्जेक्ट, ये रहा, समझे। तो बाई विच ट्रेन विल ही अराइव, यानी कि कौन सी ट्रेन से वह आएगा, या कौन सी ट्रेन से वह पहुंचेगा। इन विच का एग्जाम्पल देख लो, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, यानी कि इन विच क्लास डू यू रीड, ये विच ऐसा है, इसके साथ क्या आ गया, प्रीपोजिशन भी आ गया, और क्या नाउन भी आ गया, और सब्जेक्ट का है सबसे अलग, ठीक है। एक है विद हुम, टू हुम, अबाउट हुम। अबाउट हुम मीन्स होता है किसके बारे में, किसके बारे में, भाई साहब WH वर्ड क्या है, हुम क्या है, WH वर्ड है, हुम क्या है, WH वर्ड है, इसके पहले क्या आ रहा, प्रीपोजिशन, टू हुम मीन्स होता है किससे, किससे, ठीक है। विद हुम मीन्स किसके साथ, तो आई ना WH वर्ड से पहले प्रेपोजिशन भी, यही तो कमाल है। अब एक ये तो हो गया, चल भाई ये तो सब था, एक वर्ड है WH वर्ड हु मीन्स होता है कौन या किसने। भाई साहब इसके बारे में एक चीज जान लो, हु के अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, अपने आप में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि कौन या किसने, सब्जेक्ट की पहचान कैसे, कौन या किसने, मतलब किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, कोई क्रिया करता है, ठीक है, बशर्ते उसके बारे में पता ही ना हो कि क्रिया किसने करी, इसलिए क्या बोला जाए इसे WH वर्ड। लेकिन होता क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट होता है, असर्टिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, इस बात को ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। जैसे मान के चलो यहाँ देख लो एक बार, हु लिव्स इन दिस हट, हमने ये सेंटेंस पढ़ा, सब्जेक्ट मान लो इसे प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो हु लिव्स इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन रहता है, इस झोपड़ी में कौन रहता है। दूसरा देखो, हु लिव इन दिस हट, सब्जेक्ट मान लो इसे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या एस के, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो कौन कौन, इस झोपड़ी में कौन कौन रहता है। नेक्स्ट, हु डू नॉट लिव इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन कौन नहीं रहता है, क्योंकि क्या आ रहा, डू आ रहा, तो डू किसके साथ आता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हमने सब्जेक्ट यानी कि हु प्लूरल बना दिया, कौन कौन। हु डज नॉट लिव इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन नहीं रहता है, यानी कि डज आ रहा, तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन यानी कि सिंगुलर, तो हमने क्या करा, कौन करा। तो भाई देखो असर्टिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव के रूल के अनुसार ही ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, हु लिव्ड इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन रहता था, तो यानी कि यो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। हु डिड नॉट लिव इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन नहीं रहता था, WH वर्ड हु यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस में लिव, यानी कि रूल वही आ गया कि डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर मैं बोल लूँ हु नहीं, हु के अलावा कोई सब्जेक्ट मान लिया, जैसे राम डिड नॉट लिव इन दिस हट, राम इस झोपड़ी में नहीं रहता था, ठीक है। हु डिड नॉट लिव इन दिस हट, इस झोपड़ी में कौन रहता था, बात वही है ना, हु इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू राम। नेक्स्ट, हु इज टीचिंग यू, यानी कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन का कैसे पता लगा कि कौन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है इज, यानी कि सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु आर नॉट टीचिंग यू, तुम्हें कौन कौन नहीं पढ़ा रहा। अब मैंने कौन कौन क्यों बोला, तुम समझ गए होगे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा, आर। आर का मतलब आर वहां पे आता है ना जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, तो हमने मानना हु क्या होगा, प्लूरल। तो भाई ये थे सारे WH वर्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिए, इन्हें एक कॉपी में लिख लेना और वीडियो की क्वालिटी हाई करके दिखा करो, एडवांस करके दिखा करो, जो साफ दिखाई दे। भाई साहब समझे, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया थोड़ा हट जा करो, हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो भाई ले लो, हट रहा हूं मैं। पर स्क्रीनशॉट लेते वक्त क्वालिटी बढ़ा लियो, कभी फिर नो का मुझे तो कुछ दिखाई ना दे रहा, ठीक है ना। हाँ चलो, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।